मैं आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जिस हम टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। जानते हैं कि आज आसानी से अगर सारा चीज़ मिल जाता तो आज बच्चे संघर्ष और मेहनत नहीं करते, इसलिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ, 10% रिजल्ट देता हूँ आपको। मैं 0 से हीरो लेवल तक आप लोग को सारा चीज़ आज कराएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए, रियल से ही पता चलता है वास्तविक, लेकिन इससे पहले हमें कुछ परिभाषाओं की जानकारी रखनी चाहिए, जिसमें से मेरा फर्स्ट परिभाषा है जिसका नाम है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे गिनती वाली संख्या हो, उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जैसे प्रकृत संख्या हम कहते हैं तो उसके लिए हमें तो उसको सिंबल की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए हमारा सिंबल होता है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, इतना चीज तो हम सारा चीज समझ गए ना। लेकिन हमें कुछ इसमें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। जिसे देखिएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि, इसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। तो आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परिभाषा याद रखने में आसानी होगी। देखिए दूसरा पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। देखिए होल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो प्रकृत संख्या के समूह में शून्य यानी 0 मिला दिया जाए उससे प्राप्त संख्या को होल नंबर कहते हैं, या हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अजात है ना, इसे सूचित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। जानते हैं जब इसे प्रदर्शित करेंगे तो हमें एग्जाम्पल जरूरत पड़ेगी ना। हम देखेंगे एग्जाम्पल इनका, जैसे देखिए आप तो जानते हैं प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि, लेकिन आपको क्या पता है इसमें से हम सिर्फ शून्य मिला देते हैं, तो शून्य कहाँ से मिलेगा, तो 0 से पहले आती है कि नहीं होती है, 0 से पहले क्या आती है, शून्य। इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट फटाफट इसको ले लीजिए। देखेगा तीसरा पूर्णांक, जिसको हम
इन रिवर्स कहते हैं। ये क्या होता है? कहता है यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्रकृत संख्या के ऋणात्मक अंक शामिल कर दिए जाते हैं, उससे प्राप्त संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। जानते हैं इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जानते हैं कि नहीं पूर्ण संख्या क्या होता है? पहले देखेंगे हम इसमें एग्जांपल। आपको पता है पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इनसे क्या कहा गया? इसमें ऋणात्मक को जोड़ देना चाहिए, यानी 0 संख्या से छोटी संख्या होती है ना, इसमें हो जाएगी -1, -2, -3। ठीक है, इसे आप पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये पूर्णांक क्या होता है? आपने देख लिया पूर्णांक क्या होता है। अब देखिए पूर्णांक कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए पूर्णांक जिसे हम जेड से सूचित किए गए, इनके 2 प्रकार होते हैं। देखिए एक हमारा होता है एक धनात्मक पूर्णांक होती है। देखिए इस तरह से इसको हम पॉजिटिव करके लिखते हैं। एक हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इस तरह से नेगेटिव करके लिखा जाता है। अब कहिएगा ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? कहा जाता है 0 से 12 वाला जो संख्या होता है ना, उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखेंगे 0 से 12 संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब कहिएगा 0 से बड़ा कैसे धनात्मक होता है? देखिए निशान में तभी ना 0, 1, 2, 3, 4। अब ये ऋणात्मक क्या होता है? 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी संख्या कहिएगा जैसे बताइए ना, जैसे देखिएगा -1, 0, -1, -2, -3 इस तरह से डॉट यहां तक चलेगी इत्यादि। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, जिसमें पूर्णांक 2 भागों में बांटा गया, एक धनात्मक पूर्णांक में, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। बिना मक्खन लगे फटाफट करेंगे। तो 0 से बराबर संख्या को धनात्मक पूर्णांक से 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? 0 से जो छोटा संख्या होगा ना, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट इत्यादि तक फटाफट इसे नोट कर लेंगे। अब देखेंगे, अब हमारे पास आ गया है परिमेय संख्या। देखेंगे हमारे पास परिमेय संख्या क्या होता है। देखेंगे जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। अब जानते हैं ना पी और क्यू क्या है? पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन आप देखेंगे चर्चा कैसे है, लेकिन Q इज इक्वल टू नोट Q जो है 0 के रूप में
नहीं लिखा जाता है। अब नहीं लिखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे क्या कहा जाता है? उसे परमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए जैसे पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा जाता है, लेकिन क्यू इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होती है। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जितने भी सारे पूर्ण संख्या होते हैं सभी परमेय संख्या होते हैं, नोट में लिख लेंगे मक्खन मार के। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आपने परमेय संख्या देखा, अब हम देखेंगे अपरमेय संख्या। देखेंगे अपरमेय संख्या क्या होता है। देखेंगे अपरमेय संख्या वैसे संख्या होते हैं अपरमेय संख्या वैसे संख्या होते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है ना, नहीं लिखा जाता है। कहिएगा आप क्या हो गया, देखिए ध्यान से, जैसे पी वाई क्यू इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर है, कहिएगा कैसे होगा, तो देखेंगे ना √2 अपरमेय संख्या, √3 अपरमेय संख्या, यहाँ तक आप जानते हैं पाई भी एक अपरमेय संख्या होते हैं। फिर देखेंगे √5 एक अपरमेय संख्या होते हैं, √6 अपरमेय संख्या होते हैं, है ना, इत्यादि। जब आप परमेय और अपरमेय पढ़ लेते हैं तो इसी के साथ आपका शुरू होता है चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखेंगे फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखेंगे इसी के साथ आपका चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है रियल नंबर। देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, वैसा संख्या जिसमें परमेय तथा अपरमेय के रूप में लिखा जाता है, अर्थात शामिल हो उसे रियल नंबर कहते हैं। नोट कीजिए। देखेंगे नेक्स्ट एक जिसको बोलते हैं प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में कहा गया है लेमा। लेमा क्या होता है, एक खुद एक कथन इनका सत्य है और एक अन्य कथन को प्रमाणित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लेमा कहते हैं। देखेंगे यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथन को प्रमाणित करता है, उसे लेमा कहते हैं। जैसे आप जानते हैं जैसे 21 और यहाँ 5 कौन बना है,
तो 25 आ रहा है ना। अगर इसे हम लिख सकते हैं 21/5, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है इनसे यह क्या है, बड़ा है। तो अब देखेंगे जब इसे साबित करने के लिए लेमा का प्रयोग किया जाता है, तो हम देखेंगे इसे 5 से अगर हम 21 में डिवाइड करें तो देखेंगे 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं ना, तो 20। अब देखेंगे यहाँ पे इसको घटाएंगे, यहाँ हमारे पास क्या 1 2 मिक्स टुगेदर क्या हो गया 0। अब देखेंगे प्रमाणित करने के लिए अब हमको क्या करना है, ये हमें 21 ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें युग्म विभाजन परिमेय का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं 21 है, तो देखिए 21 किस तरह से आती है, यह हमारे क्या होगा 5 और इससे से मल्टीप्लाई करते क्या होता है 4 और बचा हुआ हमारा से 1। देखिए इसको अगर करते हैं हमारे पास 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं कि नहीं, और प्लस कितने 1 और ये दोनों जोड़े कितने हो गए 21। कहने का मतलब 21 बराबर 21 हुए या नहीं हुए। तो बताइए यह जो संख्या है इस संख्या से यह बड़ा है या नहीं है, बड़ा है ना। इसे आप ऐसे सॉल्व लीजिए पहले। देखेंगे युग्म विभाजन एल्गोरिथम नियम से, जिसमें कहा जाता है कि यह एक ऐसा श्री श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की पद्धति होती है। जैसे कि आप जानते हैं